पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। अपनी सारी ताकत अपने में लगाओ और अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे जितने अगल बगल लोग भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनका दम घुटने लगे। जय हिंद। माफ तो किसी को करने ही नहीं, बिल्कुल एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा का है कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाए। गांव में एक आदमी 8-8 मर्डर करके बैठा हो, कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि श्यामलाल ने हरिलाल को मार दिया। हरिलाल की कोई औकात ही नहीं थी जीवन में। और जो आदमी अपने से लाख गुना बोले जब भी जीवन में लड़ना है, सबसे नहीं लड़ना। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ सबसे लड़ जाते हैं, ऑटो वाले से लड़ गए, रिक्शा वाले से, खुद को नहीं पहचानते हो, कौन हो भैया, अमिताभ बच्चन हो, जो भारत में 2 ही 3 लोग पहचाने जाते हैं। अब जो आदमी रिक्शे वाले से ये बात कह रहा है कि मुझको नहीं पहचान, तो मैं सोचता हूँ कि मानसिक रूप से बहुत गरीब है, बहुत परेशान है बेचारा। तो सामान्य परिवार का व्यक्ति ज्यादा बड़ी बातें करे, उसे दबा दो, क्योंकि अगर वो बातें कर रहा है तो किसी ना किसी दिन स्टूडेंट, फिर एस्पिरेंट के बाद शिक्षक और उसके बाद नेता बनो। जिसकी जिंदगी में एक मिशन हो, अपने मन का काम हो और ठीक ठाक से रिश्ते हो, 2-4 1-2 बढ़िया दोस्त हो, परिवार ऐसा हो कि जहाँ आके उसको मजा आए, तो शाम को घर अपने को अच्छा लगे, ये नहीं कि अब रात गुजारने के लिए जाना ही होगा। उससे सुखी जीवन किसी का नहीं है। मैथ्स पढ़ने वाले आदमी का दिमाग बड़ा चलता रहता है, डिजिट्स में, नंबर्स में, डेटा में। मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स जितना यूजफुल सब्जेक्ट है बहुत कम। आप हर फील्ड में अल्टीमेटली आप किसी फील्ड में जाएंगे, एक लेवल तक आपको मैथ्स। पिछले 12-15 साल की जो पढ़ाई है वो वेस्ट है, किसी काम लायक नहीं है। कम से कम हिम्मत ही दिए रहती तो भी बड़ा अच्छा होता। कम से कम अगर सिर्फ हिम्मत दे देती, इसलिए शराब से लोग बहुत चढ़ते हैं, कुछ नहीं करते, हिम्मत तो दे ही देती, भले ही 2 ही घंटे के लिए, लेकिन उस 2 घंटे में आदमी कहाँ रहता है। फट डालें, कुछ भी हो जाए, घर में घुस जाएंगे और तेरा भाई तेरे साथ है, डर नहीं लगेगा। हर इंसान को अपने अंदर का युद्ध लड़ना ही पड़ता है। सब जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा, पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है, जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहे इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहे, बस कहत नहीं रहे भैया, लेकिन जानत सब रहे। प्रतिदिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए कहते हैं समय बीत रहा है। जीवन का एक हिस्सा बीत रहा है आपका, कभी लौट के नहीं आएगा। जोड़ो यार, इस दिमाग को खोलो। अरे तुम भारत की संतान है, यहाँ अंगुलीमाल जैसा डाकू संत बन, यहाँ महर्षि वाल्मीकि संत बन, यहाँ संत नामदेव, इन सबका इतिहास पढ़ो। तुम तो छोटा मोटा कांड किए होगे जीवन में, तुम तो छोटा मोटा कांड किए होगे, किया ही नहीं, रोज जा रहे हो, दिशा नहीं मिल रहा, दिशा नहीं मिल रहा। अरे तुम्हारा घोड़े में लगाम ही नहीं है, ये जो मन है ये तुम्हारा घोड़ा है, इसमें लगाम ही नहीं, बिना लगाम के तुम्हारा घोड़ा है। और ध्यान रूपी लगाम डालो उसके ऊपर, ध्यान और योग रूपी लगाम डालो, देखो 6 महीने के अंदर जिंदगी ना बदले, पढ़ाना छोड़ दे। बिना लगाम के घोड़े बैठोगे, मार डालेगा तुमको। और मन घोड़ा है और उसका लगाम है ध्यान, उसका लगाम है योग, डालो कूद के लगाम। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण आश्रम में 2 किताबें मिलती है, एक मन और एक ध्यान, 25-25 रुपए की ले आओ। जैसे और मन और शरीर ताकतवर होगा वैसे छत्रपति शिवाजी बन जाओगे। एक सामान्य परिवार से शुरू करोगे कहानी और राजा बनोगे, वैसे ही छत्रपति शिवाजी बन जाओगे, शेरशाह सूरी बन जाओगे, लाल बहादुर शास्त्री बन जाओगे, सब सामान्य परिवार से। में कोई ड्रामेबाजी की बात नहीं। हाँ, जब इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ वो तुमसे पूछेंगे कि तुम क्यों आईएएस बनना चाहते हो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि सर यहाँ चुनौतियाँ ज़्यादा हैं और मुझे चुनौतियाँ बहुत पसंद है सर, एंड आई वांट टू वर्क फॉर माई पीपल, आई वांट टू बी विद द पीपल। और फिर वो तुम्हें देख के मुस्कुराएंगे कि झूठ बोल रहे हो बेटा, और तुम भी उन्हें देख के मुस्कुराओगे कि सही पकड़ रहे हो सर। इंटरव्यू बोर्ड में जितना कम बोलना पड़े समझ लो उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे।
शर्त यह है कि दोनों पार्टी मुस्कुराए। ये तो गरीब लोग सांत्वना देते हैं, भैया हम पैसा नहीं कमाए, इज्जत बहुत कमाए हैं। पैजामा के नीचे कच्छा नहीं पहने हो और इज्जत कमाता लिए घूम रहे हो, चलो भागो यहाँ हटो, निकलो। हर चीज डायलॉग हुआ। गांधी जी कहते हैं हम पैसा नहीं कमाए तो माना जाता, बिल्कुल सही बात। उनके अप्रोचेस इतने अच्छे अच्छे थे, टाटा बिरला सब जाके उनका पैर छूते थे। रिक्शा वाला कहे भैया बेईमानी तुम करोगे कैसे बेईमानी, हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम भैया कभी गोवा नहीं जाएंगे, तुम भिखमंगे तुम गोवा जाओगे, तुम हरिद्वार जाओगे। उससे जब लोग पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है, मैं कहता हूं किताब। जिनको किताबों ने गले लगाया, जिनको, उनको महान बना दिया। यही बात तो डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गई। ब्राह्मण बनने का फॉर्मूला डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गया। पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पढ़ने पर उत्सुक हो जाए। आज के युवाओं को देखता हूं, सर हम गरीब हैं, आंख है, हाँ 40 लाख की आंख ही है, लाओ एक दे तो दिलवा दे 40 लाख रुपए। किडनी है, हाँ। ये एक अजीब तरह का रायता इस कंट्री में फैला हुआ है। सर हम गरीब हैं, सर हमारे पास पैसा नहीं। अरे भैया तुम कुछ हुनर सीखो, आप स्किल सीखिए, स्किल। आज 1 अरब 50 करोड़ का देश, हर घर में। मैं अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले एक लड़का मेरे घर आया जी, एंटर करते उसने कहा गुरुजी। अरे मैंने और क्या हाल है? सर मैं सर्विस चार्ज नहीं लूंगा आपका वाटर प्यूरिफायर ठीक करने का, आप मुझे आधे घंटे टाइम दे दो। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहा सर मैं IAS की तैयारी करता हूँ और मैं एक मेंस लिख चुका हूँ, इस बार उसका नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया था उसने। मैंने कहा यार तुमको जब भी जरूरत पड़े कोई चीज पूछने की चले, क्या तुम्हारा जज्बे को सलाह। कहा सर आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने कहा था माँ बाप से पैसा मत लिया, तो मैंने वाटर प्यूरिफायर बनाना सीख लिया। तो इतना बड़ा कंट्री है, इतनी सर्विसेज रिक्वायर्ड। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो तुम सोचते हो कि मैं जो सोचूं वो हो, पर तुम बहुत छोटा सोचते हो। एक भाई साहब मेरी मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने वैगनार पे लिखा रखा था गॉड्स गिफ्ट। बहुत टॉर्चर किया मैंने उनको। मैंने कहा जिसके पास इतनी गैलेक्सीज है, हमारी गैलेक्सी में 4 बिलियन स्टार्स हैं, हमारी गैलेक्सी, ऐसी कितनी गैलेक्सीज, बिलियन गैलेक्सीज, उस आदमी से जब तुम कुछ मांग रहे हो, वैगनार यार ध्यान करो, अपने मन को देखो, ये सारा खुराफात इतना परेशान, अगर तुम ध्यान नहीं करोगे ना तो ये तुमको इतना परेशान करेगा, इतना। जिसने जीवन में ये देख लिया कि दुश्मन अंदर है, उसके बाहर के सारे दुख खत्म हो गए। तुम देखो, तुम सोचते हो कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे और शाम को ये बड़ा ताव में रहता है बहुत कि बस कल से फाड़ डालना है सब एकदम, और बस बहुत हो गया, पापा का पैसा बहुत बेकार हो रहा है, पापा को कुछ करके दिखाना है अब, और मामा जो मम्मी का मजाक उड़ाता है उनको भी देखना है, और रात में बड़ा ताव में रहेगा और सपना बनाएगा, ये करेगा, और 4 बजे का अलार्म लगेगा, और जैसे ही 4 बजेगा ये पता क्या कहेगा 5 मिनट और। ये 2 घंटा नहीं कहेगा, इसकी तुम स्मार्टनेस देखो, ये नहीं कहेगा 2 घंटा और, कहेगा 5 मिनट। और तुमको लगेगा यार 5 मिनट तो ज्यादा तो होता नहीं। अब तुमने आंख बंद कर ली, नींद खुली 9 बजे, और जब 9 बजे सुबह नींद खुली तब ज्यादा मतलब ये जलील करता है कि उठ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान है। तैयारी को लोग इतना कंफ्यूज करते हैं, इतना। ये 3 अलग अलग टर्म है, पढ़ना, सीखना और प्रिपेयर करना, ये तीनों अलग टर्म है। 15-16 साल पढ़े तुम, तैयारी करने आए उससे पहले, लेकिन ये पढ़ाई ना तो तुम्हारे अंदर अंतर्दृष्टि ला पाई और ना ही क्यूरियोसिटी ला पाई। फिर जो पढ़ते हो उसे सीखे क्या? पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम है कि आप सीखे क्या, और अगर आप सीखे तो समझाइए, एक्सप्रेस करिए उसको कि आप सीखे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। इससे बहुत लोग नाराज भी होते हैं, अरे यार ऐसा कह दिया पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। अरे भैया तुम पढ़ के सिर्फ यहाँ आगे एग्जाम दोगे ना, सिर्फ पढ़ के कंपटीशन दोगे, तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। 10-10 साल से लोग एग्जाम लिख रहे हैं, 10-10 साल से, क्योंकि ये है पूरा इक्वेशन, पढ़े, सीखे, और अब उस सीखने को एक्सप्रेस करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से नहीं बनेंगे। अब GDP पढ़ लिए कि भाई
भाई जीडीपी क्या हो, बहुत अच्छी बात है, नेशनल इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीडीपी। लेकिन यहाँ पे जीडीपी पढ़ने के बाद तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि यूएस, चाइना, जापान और इंडिया, इसमें ये इकोनॉमिक पावर क्यों है, इसकी जीडीपी में सबसे ज्यादा इनकम कहां से आ रही है और हमें कैसे उस तक पहुंचना है। ये सीखे, ये पढ़े, जीडीपी पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए, पूरा समझ में आ गया, लेकिन अब सीखे, ये सेकंड पार्ट शुरू होता है। और फिर यहां से क्वेश्चन यहां बना, यहां से नहीं बना। और ये चीज 95% लड़कों की मिसिंग है, 95% लड़कों की मिसिंग है। जिसने इस देश में आईएएस की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया, जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा।